मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप इस समय चित्रकूट के राम घाट का दृश्य देख रहे हैं। आशा है आप सारे लोग कुशलवत होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं और आपसे ये कहना चाहूंगा कि चित्रकूट के राम घाट का यह वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। दरअसल इस वीडियो में हमने दो भाग किए हैं। एक तो आप डे का व्यूज देख रहे हैं, ये दिन के दृश्य हैं, और इसी वीडियो में शाम होने की बाद आरती और रात्रि में आर्टिफिशियल प्रकाश के दौरान जो छवि हमें देखने को मिली, हम उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। यह चित्रकूट का राम घाट है। कहते हैं कि अगर आप चित्रकूट आते हैं तो मंदाकिनी में स्नान न करें, कामतानाथ भगवान का दर्शन न करें, और राम घाट में भ्रमण न करें, और राम घाट में बने हुए मंदिरों में प्रभु श्री राम जी का दर्शन न करें तो आपकी पूरी यात्रा निरर्थक मानी जाती है। मित्रों, प्रयागराज में भारद्वाज मुनि ने या चित्रकूट के प्रारंभ में वाल्मीकि जी ने भगवान को इसी स्थान पर आकर के रहने की अनुमति दी थी और कहा था, चित्रकूट महिमा है अमित कही महामुनि गाय, और आई नहाए सरित बरसी समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का बखान किया था और उन्हीं के कहने पर सीता जी के साथ में दोनों भाइयों ने आकर के यहाँ की मंदाकिनी में स्नान किया था। अभी आप जिन मंदाकिनी माता का दर्शन कर रहे हैं, बरसात का वह समय होने की वजह से यहाँ का जल थोड़ा मटमैला हो गया है, लेकिन चित्रकूट में आने के बाद मंदाकिनी में स्नान, मंदाकिनी के जल का आचमन और मंदाकिनी के जल का पान करना अत्यंत महान माना जाता है। यह स्थान इतना अच्छा लगा, भगवान श्री राम को यह स्थान इतना रुचिकर लगा कि इसकी चर्चा तुलसी बाबा ने भी कर डाली अपने श्री रामचरितमानस में। उन्होंने कहा कि रघुबर कहूं लखन भल घाटू, अकरहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। अभी आने वाले समय में हम आपको तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन कराएंगे, और अभी फिलहाल चित्रकूट के घाट की बात की जाए और तुलसी बाबा का नाम न लिया जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि चित्रकूट के इसी घाट पर हनुमान जी के संकेत पर तुलसी बाबा ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पहचाना था और उनके चरणों में आकर गिरे थे। चित्रकूट के इसी घाट पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने बाबा तुलसी जी को दर्शन दिए थे, और उनके मूर्ति के ठीक नीचे महादेव बाबा का सुंदर शिवलिंग बना हुआ है, जिनमें मात्र शक्तियां पूजा कर रही हैं। तो मैं कह रहा था कि रघुबर कहूं लखन भल घाटू, अकरहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, अचहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से घाट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बहुत सुंदर घाट है, और लक्ष्मण तुम यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने इस नदी के किनारे ऊंचाई वाले घाट को देखा, जहां पे फिलहाल आप जो दृश्य देख रहे हैं, जाहिर है कि उस समय नहीं रहा होगा, और इस जगह का दावा करते हुए देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ तपस्या करने पर भगवान के दर्शन हर हाल में मिलते हैं। चित्रकूट का यह वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने मंदाकिनी के किनारे आकर के प्रवास किया था और अपनी पहली पर्णकुटी बनाई थी। और जिस तोतामुखी हनुमान जी का मैंने नाम लिया था वो अब आपके सामने है।
विश्व का एक ऐसा अकेला विग्रह है हनुमान जी का, जिनका मुख अगर आप ध्यान से देखें तो तिकोना जैसा है, तोते के मुख जैसा आकार बना हुआ है। तो हम इनको प्रणाम करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि यहाँ पर मंदाकिनी का जो स्वरूप है वो धनुष के आकार का है। और मित्रों, मंदाकिनी ही क्यों? यदि आप गौर से देखेंगे तो कामदगिरी का जो पूरा पर्वत है वो ही, उसका अगर टॉप एरिया देखेंगे, मतलब ऊंचाई वाला हिस्सा देखेंगे, तो वो भी आपको धनुष के आकार का ही दिखेगा। कहते हैं कि चित्रकूट के कण कण में राम है। पूरा चित्रकूट ही राममय है। और यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में आकर के अपने शुरुआती दिन बिताए थे। भगवान के निर्देश पर विश्वकर्मा महाराज जी यहां आए थे और सारे देवताओं ने कोलभील के रूप में आकर के भगवान के लिए पर्णकुटी तैयार किया था। और भगवान श्री राम के कहने पर तुलसी बाबा जी ने लिखा हुआ है कि यस कहीं लखन ठाहु दिखरावा, अथल बिलो की रघुवर सुख पावा, रमेउ राम मनु देवन जाना, और चले सहित सुर थपति प्रधाना। भगवान के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने वह स्थान देख करके, इस मंदिर में आप सामने देखिए, उस पर्णकुटी वाले स्थान पर इस समय सुंदर भवन बन चुका है, सुंदर मंदिर है। और उसी मन भावन मंदिर में स्थापित हमारे प्रभु श्री राम की प्रतिमा विराजमान है, जिनके मनोहारी दर्शन को आप प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन बनाए। कोल की रात के बेश में सारे देवता चित्रकूट के इसी स्थान पर आकर के दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं और दो कुटी बनाते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि एक कुटी उसमें थोड़ी बड़ी है और दूसरी कुटी थोड़ी छोटी है। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में तब शोभायमान थे और आज सुंदर भवन जैसे मंदिर में विराजमान हैं। उनकी शोभा को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ही मुनि के रूप में आकर के विराजमान हो गए हों। श्री रामचरितमानस में मुनि के रूप में भगवान श्री राम की तुलना कामदेव से, जगत जननी माता सीता की तुलना रति माता से, और स्वयं बसंत ऋतु की तुलना भगवान लक्ष्मण जी के साथ में की गई है। और कहते हैं कि आप सामने देख पा रहे हैं कि श्री प्राचीन पर्णकुटी श्री राम मंदिर पर्णकुटी वाला यह वही स्थान है जहां पर उस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम का यहाँ पर आना सुन करके सारे देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए थे और यहाँ पर आकर के उन सारे लोगों ने भगवान को प्रणाम किया था, उनका दर्शन प्राप्त किया था। मनुष्य के रूप की मर्यादा को स्वीकार करते हुए भगवान श्री राम ने उन सारे देवताओं और दिक्पालों को प्रणाम किया था और उनका आशीर्वाद लिया था। यहीं पर सारे देवता भगवान को दर्शन प्राप्त किए थे और दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने लोक वापस लौट गए थे। सारे देवताओं ने यहाँ आकर के चित्रकूट में प्रभु श्री राम से अपने दुख और अपने परेशानियों का दुखड़ा रोया था कि भगवान का कितना जरूरी था वनवास के लिए निकलना और भगवान के लिए कितना जरूरी है राक्षसों का वध करना, ताकि सारी सृष्टि सुख प्राप्त करे और भूलोक के साथ में देवलोक के सारे देवता भी सुख प्राप्त करें। मित्रों, में मंदाकिनी नदी के किनारे पर बने हुए इन सुंदर भवनों में दुकानें बनी हैं। इन दुकानों में पूजा पाठ की सामग्रियां, फूल माला की बिक्रियां होती हैं और पावन चित्रकूट के घाट पर ये सुंदर नौकाएं हैं जिनको किराए पर लेकर के यहाँ पर आने वाले भक्तगण मंदाकिनी मां नदी में भ्रमण करते हैं
और आप देखिए महादेव के अद्भुत शिवलिंग का दर्शन और उनके चारों तरफ बैठे हुए गणेश और कार्तिकेय आदि देवता और विराजमान सामने नंदी महाराज। मित्रों, चित्रकूट का ये वही स्थान है, कहते हैं कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। शब्दों पे गौर करिएगा कि तुलसी बाबा उस समय किस मूड में रहे होंगे। उन्होंने जब लिखा होगा कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, वो समाचार सुन सुन मुनि आए। भगवान का जलवा था, भगवान का जलवा है और भगवान का जलवा ही रहेगा। सच कहो तो उन्हीं का जलवा रहेगा। और कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का आना सुना था सारे ऋषि मुनियों ने, तो संसार के सारे ऋषि मुनि दौड़ते भागते चित्रकूट के इस स्थान पर आए थे। और आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मतलब उन सारे ऋषि मुनियों ने आकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किया था और भगवान श्री राम ने अपने मनुष्य रूप की मर्यादा का मान रखते हुए उन सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया था। मित्रों, ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया था उद्धार के लिए। यह प्रभु, अब आप आ ही गए हैं तो इस संसार से राक्षसों का नाश करिए, इस धरती का उद्धार करिए। और जिसको स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम ने उन सारे ऋषि मुनियों के चरणों में दंडवत किया था, यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि आप सारे लोग मिल करके हमें अपना आशीर्वाद, अपना तपबल और अपनी ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम यह दुष्कर कार्य संभव कर सकें। हालांकि भगवान को कोई भी दुष्कर कार्य करने के लिए किसी के तपबल, किसी की ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। सच कहा जाए तो संसार के जितने भी देवी देवता है, ऋषि मुनि है, महात्मा है, जितने भी जीव है, नर है, मनुष्य, नाग, गंधर्व है, वे सारे उन लोगों के अंदर जो ऊर्जा और जो तपबल विराजमान है वह स्वयं भगवान श्री प्रभु श्री राम के द्वारा ही दी गई है। मित्रों, यह पूरा संसार भगवान की ऊर्जा से भरा हुआ है। मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड भगवान के प्रताप, उनके बल और उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। मित्रों, कुछ ही देर के बाद हम आपको चित्रकूट के रात्रि का व्यू दिखाएंगे कि रात के समय में यह चित्रकूट कैसा लगता है। रात के समय में कृत्रिम रोशनी में नहाती हुई मंदाकिनी मां कैसी लगती हैं। और अभी आप फिलहाल सुंदर गोल अर्घे में भगवान महादेव के एक अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन अपरिमित है, अद्भुत है। भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण उसके साथ में विराजमान है। मित्रों, ये वही स्थान है जहां पर सारे ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रेरणा पा करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए और लौट करके पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। चित्रकूट मित्रों बहुत बड़े पहाड़ और जंगल के बीच में है और यहाँ पर आपने अद्भुत महादेव के शिवलिंग को देखा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, इस ब्रह्मांड के परम बलशाली महानायक पवन सुत हनुमान जी कितने बढ़िया वीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। मित्रों, इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों के पोर पोर में, नस नस में ऊर्जा भर जाती है। और एक अद्भुत दृश्य और देखिए, महादेव का शिवलिंग है और उस शिवलिंग में एक मुखी महादेव स्वयं विराजमान है। और जिस मंदिर के नीचे यह महादेव का शिवलिंग विराजमान है, उसी महादेव की शिवलिंग वाले मंदिर के ऊपर कागभूषुंडी जी विराजमान है। आप
पूरा करिए श्रद्धालुओं के सहयोग से संचालित होती है। जिसकी का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं राष्ट्र के माध्यम से पूजन सामग्री सूरज राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा। मित्रों, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी की यह चौपाई भगवान राम की महिमा का बखान करती है कि राम ही केवल प्रेम पियारा। मित्रों, मर्यादा में रहने वाले प्रभु श्री राम वैसे तो हर संबंध को निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक से एक दुर्गम और संसार के कठिन कहे जाने वाले कार्यों को जब वो सरलता से निपटाते हैं तब वो भगवान प्रतीत होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि चित्रकूट में प्रवास के दौरान प्रभु श्री राम के पास सारे देवताओं ने और सारे ऋषि मुनियों ने आकर के चित्रकूट में रह करके उनके सेवा करने का जब बात उनसे कहा तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके उन सारे लोगों को उनके लोक में विदा कर दिया कि आप लोग अपने अपने लोक में लौट जाइए और अपने अपने काम में लग जाइए। अब संसार की कोई चिंता मत करिए, ये संसार अब राक्षसों और असुरों द्वारा रचाए गए दुख से अब मुक्त होगा। मित्रों, आपको एक बात बताऊं, यह वह समय था जब संसार की सारी नदियां मंदाकिनी माता से ईर्ष्या करने लगी थी, मंदाकिनी माता की बड़ाई और प्रशंसा करने लगी थी, और वो भी इसलिए कि यह महानता मंदाकिनी माता को प्राप्त हो रही थी कि प्रभु श्री राम उनके किनारे पे आज रह रहे हैं और प्रभु श्री राम इसी मंदाकिनी माता के पवित्र जल में नित्य प्रति स्नान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कि सारे संसार के सारे बड़े से बड़े पर्वत, सारे लोकों के बड़े से बड़े महान और पवित्र पर्वत चित्रकूट पर्वत की विनती और स्तुति करने में लगे थे। वे सारे पर्वत चित्रकूट पर्वत की का गुणगान करने में लगे थे, और वह गुणगान सिर्फ इसलिए करने में लगे थे कि धन्य है चित्रकूट पर्वत, जिस पर्वत पर आकर के प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान हैं। धन्य है चित्रकूट पर्वत कि भगवान को क्षीर सागर नहीं सुहाया, भगवान को अयोध्या भी नहीं सुहाया, और वो चित्रकूट पर आकर के रहने लगे। ऐसी महानता है चित्रकूट पर्वत की। और दूसरे, क्षीर सागर में, दूध के महासमुंदर में रहने वाले प्रभु श्री राम को
कुछ दिनों के लिए सरजू माता की जो अनंत गुणगान करने वाले प्रभु श्री राम, उनका बखान करने वाले प्रभु श्री राम कुछ वर्षों के लिए माता सरजू का भी परित्याग कर देते हैं। और धन्य है मंदाकिनी माता कि मंदाकिनी माता की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम 1-2 महीने 2-4 वर्ष नहीं, पूरे 11.5 वर्ष चित्रकूट में आकर इसी मंदाकिनी माता के किनारे रहना स्वीकार करते हैं और नित्य प्रति उनमें स्नान करके उनकी आराधना करते हैं। धन्य है चित्रकूट पर्वत और धन्य है मंदाकिनी माता। मित्रों, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा और प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर असनु अमीय समकंद मूल पर। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ में माता जानकी को वह पर्णकुटी इतनी प्यारी लगती है। जंगल में घूमने वाले मृग और पक्षी उनको अपने प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मित्रों, यह वही चित्रकूट है जिनमें निवास करने वाले मुनि माता सीता को अपने ससुर के समान लगते हैं और उन सारे ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हैं वे सारी उनको अपनी सास के समान लगती हैं। और जंगलों के कंद मूल और फल माता सीता को अमृत के समान लगते हैं। मित्रों, इसी के साथ में इस वीडियो का मैं समापन करने से पहले आपसे इस बात का आग्रह करता हूं कि परमात्मा की सैर YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों, अपने दोस्तों के समूहों में परमात्मा की सैर चैनल के लिंक को भेज करके सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि निकट भविष्य में आप सारे लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास यात्रा का सुख प्राप्त होने वाला है। भगवान श्री राम के वनों में गए हुए उन सारे स्थानों को, जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, नदियों को, मंदिरों को आप देख पाएंगे, जिनको देख पाना बहुत सरल नहीं है और कई कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पहुंच पाना ही असंभव है। इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उन्हें लाइक करिएगा, जय सिया राम जी कह करके उन पर कमेंट करिएगा, और मेरे लायक कोई दिशा निर्देश हो तो उसमें कमेंट में लिख करके आप मुझे कृतार्थ करिएगा। मित्रों, यह सारी सृष्टि प्रभु श्री राम की है और प्रभु श्री राम सारे ब्रह्मांड के हैं। इसलिए हम प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और आप सारे लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ नारा लगाइए कि सियावर रामचंद्र की जय।